साथ प्रतीक दोषी जी जुड़ चुके हैं, एमडी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पे इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विपुल जी। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर, आप जिस समय हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बाज़ार के हालात जो हैं बीते कुछ दिनों से बड़े परेशान कर रहे हैं। क्या मान के चलें ये 2025 क्या इसी तरीके से परेशान करेगा सेकेंड हाफ में, या फिर आपको लगता है कोई रिकवरी होगी? क्योंकि दो तीन जो पैरामीटर्स हैं उस पर जो है अगर हम देखें तो मैक्रो लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हुई हैं। एक तो हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग लगातार घट रही है, दूसरा जीडीपी नंबर्स थोड़े से परेशान कर रहे हैं, एफआईज की बिकवाली है। ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशन 2025 में बाजार से हम करें? जी सर, आपने जो बताया है वो सब दिक्कतें हैं। एफ आई सेलिंग रोज एवरेज अराउंड 3-4 हज़ार करोड़ की सेलिंग आ रही है मार्केट में। आप ओवरऑल स्थिति में देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स यहाँ आने की सख्त ज़रूरत है। लोगों को यहाँ जो ग्रोथ दिखनी चाहिए हमारे इकोनॉमी में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट क्वार्टर में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगे, दैट विल बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स कि आगे जाके क्या होता है। एक अच्छी चीज इसमें हुई है कि रुपी थोड़ा स्टेबल हो गया है। आरबीआई ने इंटरवेंशन किया है, तो उसमें वो थोड़ा स्टेबिलिटी आ गया है। पर जब तक एफआईज में सेलिंग चलती रहेगी, तब तक आई थिंक मार्केट्स थोड़ा सबड्यूड रहेंगे। और मेरे हिसाब से आई थिंक मे बी अनदर क्वार्टर और सो मार्केट शुड स्टेबलाइज एंड एंड ऑफ द ईयर आई थिंक वी विल हैव अ मच बेटर ईयर। जी। सर, अभी बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर क्या हो सकते हैं? रेट कट होना था, हो गया। बजट आना था, आ गया। अगर यूएस में चुनाव थे, आ गए। तो अब नेक्स्ट ट्रिगर वो क्या होगा जिससे बाजार के अंदर थोड़ी ऊर्जा, थोड़ी जान आए? क्या आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजों का वेट करें, या फिर कहाँ से आपको ट्रिगर दिखाई दे रहा है? जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर के हम हमारे लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो नंबर्स आएंगे आई थिंक। तो एफआईज का भी सेलिंग रुक सकता है वहाँ की। ग्रोथ है, सब्सटेंशियल ग्रोथ आ रही है कॉर्पोरेट से। सो अगर वो आ जाती है ऑटोमेटिकली आई थिंक एफआईज का सेलिंग बंद हो जाएगा। आई थिंक डोमेस्टिक ऑल्सो ज्यादा पार्टिसिपेशन करना चालू कर देंगे मार्केट में। तो मेरे हिसाब से ये दो तीन फैक्टर है। और मुझे ये भी लगता है कि जो आज पैसे जो चाइना में जा रहे हैं या यूएस मार्केट्स में वापस जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादातर वहां रुकेंगे। क्योंकि आई थिंक दे हैव देयर ओन इश्यूज, वेदर इट इज देयर नेशनल डेट और चाइना बीइंग चाइना, उन लोग का जो भी चैलेंजेस है। सो आई थिंक इमर्जिंग मार्केट्स विल अगेन कम बैक टू प्ले। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है सर, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कब तक जो है बाजार के अंदर रिकवरी आती है। इन सब के बीच में सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे वो कहता है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो वो वाली बात है कि मतलब एक तो वैसे ही फंडामेंटल्स को लेके बहुत सारे कंसर्न है, ऊपर से ट्रंप साहब की जो टैरिफ वॉर है, ये एक बड़ी कंसर्न हो गई है। हर रोज़ सुबह उठ कर के पहले तो ट्वीट देखना पड़ता है कि आज के ट्वीट में क्या ऐसी बात निकल के आई है जो कि बाजार के लिए नुकसानदायक होगी। ये आपको लगता है ये भी कूल डाउन होंगे आने वाले टाइम में? कैसे देख रहे हैं इस टैरिफ वॉर को आप? एब्सोल्युटली सर। विपुल जी, आप मेरे से ज्यादा जानते हो कि जो पॉलिटिशियन हर बार बातें करते रहते हैं, इट्स वेरी टफ फॉर देम टू कीप अप दैट पेस। एट सम पॉइंट इन टाइम आइदर अदर कंट्रीज विल गेट मोर स्मार्टर कि हमको ये अलग तरीके से हमको ये अडेप्ट करना है, या फिर उनका जितना भी स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेटली धीरे धीरे कम होते जाएगा। सो मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी के लिए ऑल द शॉट्स, जैसे आप बता रहे हो, ऑल द शॉट्स हैव बीन कॉल्ड बाय मिस्टर ट्रम्प। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप टू अ ट्वीट, बट आई थिंक इवेंचुअली things will subside, and other countries will start getting much more smarter of how to tackle these situations. And I'm very positive that the India growth story is here to stay. आरबीआई से अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या और रेट कट की एक्सपेक्टेशन है? बहुत लोग कह रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ कम हो, ज़्यादा हो। आपकी क्या उम्मीदें हैं कि क्या इस साल 75 बेसिस पॉइंट और रेट कट, क्या हम भी 1% के आसपास की रेट कट कर पाएंगे इस साल?
सर आर इन्फ्लेशन नंबर्स हमारे इतने खराब नहीं है, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मे बी 50 बिप्स to 75 bips can come in for the rest of the year. But I think from a inflation standpoint, India is in a good place. So I think we can maintain, our stance and see how the external pointers are pointing out in regards to the data. But मुझे नहीं लगता है कि from an RBI standpoint कि कुछ drastic steps लेने पड़ेंगे. रुपए का कमज़ोर लगातार होना, ये भी क्या एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। जी सर, चिंता का विषय तो है ही, बट जैसे हम लोग रोज एफआई सेलिंग देख रहे हैं और रुपी वीक होते जा रही है, वही टाइम पे जब एफआई बाइंग चालू हो जाएगी, यू विल ऑटोमेटिकली सी रुपी स्ट्रेंथनिंग. आई डोंट सी इट गेटिंग वीकर फ्रॉम हियर. आई थिंक वी वेंट एंड हिट 88, 89, but I think that is the worst case scenario. I don't think we will surpass 90. So I'm optimistic that FIs का जब बाइंग चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रुपी भी ज़्यादा स्टेबल होते जाएगी. जी सर, हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो हमने थीम देखी बीते कुछ सालों में, बीते कुछ महीनों के अंदर, जिस तरीके से पीएसयू, डिफेंस, रेलवे, ये सेक्टर काफ़ी आउट परफॉर्म किए, क्या अभी जो बजट गया है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये मान के चलें कि ये थीम अब आउटडेटेड हो गई है, अब जो बजट पे जो बातें निकल के आई हैं वो है कंजम्पशन स्टोरी, तो क्या जहाँ पे घरेलू मांग जो है वो ज़्यादा होगी, उन्हीं सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक अब थोड़े से घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोविड के बाद जो नए डीमैट अकाउंट खुले हैं उन्होंने इतनी लंबे समय तक गिरावट ने कभी देखी नहीं उन्होंने। जी सर, सर यही है दिक्कत कि किसी ने इतनी गिरावट देखी नहीं है जो कोविड के बाद इन्वेस्टर आए हैं. हम लोग भूल जाते हैं सर कि 3 साल से 4 साल से तेजी होती जा रही है और ये हम लोग ये 4 महीने में हम लोग मंदी में है, तो करेक्शन तो आना ज़रूरी है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये इतना इम्पैक्ट लगेगा. आई थिंक एज आई सेड एंड ऑफ द ईयर तक मुझे लगता है कि थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी मोर स्टेबल. आपकी जो दूसरी क्वेश्चन थी कंजम्पशन के बारे में, आई थिंक कंजम्पशन स्टोरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. वहाँ से ही हमको डिमांड दिखने मिलेगा कि कितना हम लोग अपना खुद का कंजम्पशन ले रहे हैं. और हालांकि मुझे नहीं लगता है कि पीएसयूज या डिफेंस स्टोरी वो भी कुछ खत्म हो गई है. आई थिंक उनको जहां करेक्शन लाना था डिफेंस में वो ऑलरेडी आ चुका है, और अभी यही चीज है कि ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स डिफेंस होए या पीएसयू होए, इसमें उन लोग कॉर्पोरेट अर्निंग्स दिखाए कि ग्रोथ है, तो मुझे लगता है कि वापस यहाँ से बाइंग भी आ सकती है ये सब सेक्टर में. हम्म, बात आप सही कह रहे हैं सर कि सबसे बड़ी बात है कि कॉर्पोरेट अर्निंग जो है वो सुधरती हुई दिखाई दे, और कॉर्पोरेट अर्निंग सुधरने के लिए ज़रूरी है डिमांड वापस आती हुई दिखाई दे। तो शहरी डिमांड जो टूटी हुई है वो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बनता हुआ दिखाई। क्या अभी बजट के अंदर जो राहत दी गई है इनकम टैक्स के ज़रिए करीब 1 लाख रुपए की, वो पर्याप्त होगी इस डिमांड को ऊपर लाने में, या आपको लगता है और अग्रेसिवली सरकार को कुछ और स्टेप लेने चाहिए ताकि डिमांड जो है वो तेज़ी से रिकवर होती हुई दिखाई दे? सर मुझे लगता है कि सर हम सिर्फ एक डिप में हैं. हम लोग एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ करेक्शन ले रहे हैं, थोड़े 2-3 स्टेप हम लोग पीछे ले रहे हैं, बट ओवरऑल स्थिति में हम देखें तो ओवरऑल चाहे वो डिमांड हो चाहे वो कंजम्पशन हो, यू विल सी दैट कमिंग बैक. आज आप जितने भी कॉन्सर्ट्स आपने देखे होंगे दिसंबर जनवरी में, जितने भी स्टार्स ने कॉन्सर्ट्स होस्ट किए हैं, चाहे वो क्रिकेट में हो या फिर आर्टिस्ट में हो, यू आर सीइंग, चाहे वो महाकुंभ हो, यू आर सीइंग द अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम दैट. दिस इज ऑल कंजम्पशन, राइट? लोगों यहाँ जानना चाहते हैं कि उन लोग जाते हैं ये सब इवेंट्स के लिए है, राइट? उन लोग इवेंट्स पे जाते हैं, टिकट सेल्स होती है, फ्लाइट सेल्स होती है, होटल्स बुक होते हैं. सो दिस इज ऑल प्योरली फ्रॉम अ कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो मेरे हिसाब से इट इज ऑल देयर. इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ कि हम लोग एक थोड़ा सा डिप ले रहे हैं. जी ट्रम्प जी आए हैं, ट्रम्प और चाइना में कितनी आगे जाके वो ग्रोथ आ सकती है या कितने उन लोग चैलेंजेस उठा सकते हैं, आई थिंक यही माहौल है.
और ये थोड़ा सुस्त हो जाएगा, आई थिंक वी विल बी बैक एज ए इंडिया स्टोरी। बहुत लोग कह रहे हैं कि अब ये मार्केट बियर मार्केट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से करेक्शन आ रहा है। आप सहमत हैं ऐसे तर्कों से, ऐसी बातों से? विपुल जी, इसमें ये मार्केट में जो चैलेंज यही है कि हम लोग एक टाइम करेक्शन में हैं। और टाइम करेक्शन में क्या होता है सर, आप जानते हो कि वो लोगों का सब टेंशन रोज स्क्रीन पे आके रेड 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 देखने में सभी लोग को लगता है कि अरे ये मार्केट एकदम बेयर मार्केट जैसा हो गया है। सो आई थिंक कि इश्यू यही है कि इट्स अ टाइम करेक्शन, सो इट इज पेनफुल फॉर एवरीबडी। बट फ्रॉम एन ओवरऑल स्टैंड पॉइंट सर, आपने देखे मैंने देखे सर, जब भी थोड़ा मार्केट करेक्शन होता है, सुस्त होता है, इट टेक्स अबाउट 1 to 2 quarters और मे बी मोर फॉर थिंग्स टू टर्न अराउंड। सो लाइक वी आर एम्फसाइजिंग कि कॉर्पोरेट अर्निंग सबसे जरूरी है। वहां से अगर हम लोग ग्रोथ देखना चालू करेंगे, और कंजम्पशन स्टोरी मेरे हिसाब से अभी भी इंटैक्ट है। जी। सर, चर्चाएं तो बहुत लंबी करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि आपकी व्यस्तता है और सब जी, तो समय की कमी है। तो थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आगे भी आप हमें समय समय पर समय देते रहेंगे और डिटेल एनालिसिस के लिए। और आपकी एलकेपी सिक्योरिटीज़ से बाकी जो लोग हैं उनसे भी हम लोग संपर्क करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा सर। तो चलते चलते कुछ संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे कि अभी उनको क्या धैर्य दिखाना चाहिए, या फिर चुनिंदा शेयरों में अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी चाहिए? क्या आप चलते चलते कोई टिप्पणी करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? विपुल जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्केट इज इंटैक्ट। ये सिर्फ एक थोड़ा सा ब्लिप आया है मार्केट्स में, और अच्छी, इट्स फॉर द लॉन्ग टर्म, इट इज गुड कि ऐसा ब्लिप आया है, क्योंकि लोग जैसे भूल जाते हैं कि लास्ट 3 साल से तेजी चल रही है। सो अच्छा है कि ऐसे ब्लिप आया है। लोगों को थोड़ा रीसेट होना चाहिए, कंपनीज को थोड़ा रीसेट होना चाहिए। और मेरे हिसाब से, as I said, second half of the year, things will automatically pick up as far as I'm concerned. Hopefully, global situation also, whether it's the US or whether it's China, eventually, I think the money flow will automatically start coming into India. But as I said, it is a time correction. We need to be a bit more patient, and eventually, लोगों को अपने खुद के SIPs कंटिन्यू करने चाहिए। व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, SIPs कंटिन्यू करते रहो। ये मार्केट में आपको इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे कई स्टॉक्स उठाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें आप SIP भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप ऑल्सो, जो मुझे लगता है कि आजकल लास्ट 3-4 साल में लोगों ने जो प्रॉफिट्स कमाए हैं, ज्यादा से ज्यादा उन लोग स्क्रीन देख के या मार्केट देख के उन लोग पोजीशन लेते हैं। जी। मेरे हिसाब से इस टाइम में भी एडवाइजरी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ ज्यादा से यूज करने चाहिए। गो टू पीपल हु आर अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, टेक देयर एडवाइस वेदर इट इज फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उन लोग के पास ज्यादा सा नॉलेज है। उन लोग, और ये मार्केट में मेरे हिसाब से आपको ये नॉलेज की जरूरत है। जी। ये मार्केट नहीं है कि आप जाके कुछ भी लगे कि ये अच्छा है तो हम लोग उठा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से थोड़ा एडवाइजरी प्रोडक्ट्स के आप ध्यान रखना चाहिए, और उसमें मुझे हिसाब से आपको और थोड़ी गाइडेंस भी मिल सकती है आगे जाके। पर विपुल जी, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। हैविंग मी, एंड इट्स बिन अ प्लेजर सर। होपफुली थैंक टॉक टू यू सून। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, जल्दी मुलाकात होती है आपके साथ, आगे भी बातचीत करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।